स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद खास और प्रेरक कहानी, हमें घूंघट क्यों करना चाहिए। इस कहानी में आप जानेंगे घूंघट की प्रथा, इसका महत्व और जीवन में इससे मिलने वाले नैतिक संदेश। तो जुड़े रहिए और जानिए कैसे एक साधारण परंपरा बन सकती है आपके जीवन का आदर्श मार्ग। सुमित्रा का परिचय। सुमित्रा गांव की सबसे बुद्धिमान और संयमी महिला थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन हर कार्य में ईमानदारी और भक्ति झलकती थी। सुमित्रा हमेशा कहती थी कि महिला का घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसंयम और समाज के प्रति सम्मान का प्रतीक है। घूंघट की प्रेरणा। सुमित्रा ने अपनी छोटी उम्र से ही घूंघट पहनना शुरू किया। माता-पिता ने बताया कि यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पहचान है। घूंघट पहनकर वह अपने व्यक्तित्व और आचार का सम्मान करती थी। उत्सव में सुमित्रा। गांव में उत्सव था। सभी महिलाएं नई पोशाकों में सज-धज कर आईं। सुमित्रा ने भी घूंघट सजाया। लोग देखकर समझ गए कि महिला का सम्मान उसके आचार और संयम में है, न कि केवल सुंदरता में। छोटी लड़की का प्रश्न। छोटी लड़की ने पूछा, आंटी, आप घूंघट क्यों पहनती हैं? सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह केवल परंपरा नहीं, यह सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। समाज में प्रभाव। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को समझाया कि घूंघट पहनना केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के आत्मसम्मान और मर्यादा के लिए भी जरूरी है। आलोचना और उत्तर। कुछ पुरुषों ने कहा कि यह केवल पुरानी सोच है। सुमित्रा ने उत्तर दिया, सम्मान की परंपरा केवल दिखावा नहीं, यह हमारी आध्यात्मिक और नैतिक पहचान है। सभा में शिक्षा। सुमित्रा ने महिलाओं के लिए सभा रखी। उसने विस्तार से बताया कि घूंघट पहनने से संयम, धैर्य और समाज में शांति बनी रहती है। प्रेरित लड़की। लड़की ने निर्णय लिया कि वह भी घूंघट पहनकर संयम और सम्मान का पालन करेगी। सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया। दैनिक जीवन में घूंघट। सुमित्रा ने दिखाया कि घूंघट पहनने से दैनिक जीवन में संयम और शांति बनी रहती है। लोग उसका सम्मान करने लगे। प्रार्थना और भक्ति। सुमित्रा ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे और सभी महिलाओं को सम्मान, संयम और धैर्य का मार्ग दिखाओ। हमारी पहचान हमारे कर्मों में हो। ज्ञान का प्रसार। सुमित्रा गांव की अन्य महिलाओं को घूंघट पहनने की शिक्षा देती और उन्हें सम्मान और संयम का महत्व समझाती। परिवार में सम्मान। सुमित्रा का परिवार भी उसकी सोच से प्रभावित था। उसके पति और बच्चे उसे सम्मान और प्यार देते। गांव में बदलाव। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी घूंघट पहनने लगी। इससे गांव में शांति और मर्यादा बनी। सुमित्रा की सलाह। सुमित्रा ने कहा, घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और आत्मसम्मान को नियंत्रित करने का तरीका है। युवा लड़कियों के लिए उदाहरण। सुमित्रा गांव की युवतियों के लिए आदर्श बन गई। उन्होंने देखा कि घूंघट पहनने से न केवल सम्मान बढ़ता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। घूंघट और भक्ति। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना ईश्वर के प्रति भक्ति और अपने कर्मों में संयम का प्रतीक है। सुमित्रा की कहानी फैलती है। सुमित्रा की बातें गांव के बाहर भी फैलने लगी। लोग उसके विचारों और घूंघट के महत्व को समझने लगे। महिला सशक्तिकरण का संदेश। सुमित्रा ने कहा, घूंघट पहनना महिला को कमजोर नहीं बनाता, यह उसकी शक्ति और संयम को दर्शाता है।
उत्सव में आदर्श। गांव के दूसरे उत्सव में सुमित्रा ने अपने घूंघट के माध्यम से सम्मान, संयम और भक्ति का उदाहरण दिखाया। छोटी बच्ची का मार्गदर्शन। सुमित्रा ने छोटी लड़की को बताया कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है। कि सुबह की प्रार्थना। सुमित्रा हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती थी। वह अपने कमरे में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती कि सभी महिलाओं के हृदय में संयम, धैर्य और सम्मान का प्रकाश फैलाए। उसका घूंघट उस समय भी उसके चेहरे पर होता, जैसे आत्मसंयम और भक्ति की ढाल। उसके इस अभ्यास से गांव की महिलाएं प्रेरित हुईं और उन्हें भी घूंघट पहनने और संयमित रहने की प्रेरणा मिली। बाजार में सुमित्रा। एक दिन सुमित्रा बाजार गई। रास्ते में कई लोग उसे देखते और सिर झुकाकर सम्मान करते। सुमित्रा का घूंघट केवल परंपरा का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी मर्यादा और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया था। लोग समझ गए कि महिला का व्यवहार और आचार व्यवहार सबसे बड़ा सम्मान है। छोटी लड़की की सीख। वह छोटी लड़की जो पहले सुमित्रा से घूंघट का महत्व पूछती थी, अब धीरे धीरे घूंघट पहनने और संयम रखने लगी। उसने महसूस किया कि घूंघट केवल ढकाव नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सम्मान और ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक है। परिवार में आदर्श। सुमित्रा के परिवार में भी बदलाव आया। उसके पति और बच्चे उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। घर में सम्मान, प्रेम और अनुशासन की भावना बढ़ गई। लोग देखकर समझने लगे कि घूंघट पहनने वाली महिला अपने परिवार में शांति और मर्यादा लाती है। गांव में उत्सव का प्रभाव। गांव में फिर से उत्सव आया। सुमित्रा ने घूंघट पहना और महिलाओं को भी सलाह दी कि सम्मान और संयम के लिए घूंघट पहनना आवश्यक है। उत्सव में सुमित्रा का घूंघट सम्मान और भक्ति का प्रतीक बन गया। अन्य महिलाओं की प्रेरणा। सुमित्रा की बातें गांव की अन्य महिलाओं तक फैल गई। कई महिलाएं अब घूंघट पहनने लगी और इससे गांव में नैतिकता और समाज में शांति बढ़ी। घूंघट और आत्मशक्ति। सुमित्रा ने बताया कि घूंघट पहनना महिला को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह उसे आत्मशक्ति, संयम और आत्मसम्मान सिखाता है। इस संदेश ने सभी महिलाओं को अपने जीवन में संयम और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सुमित्रा की शिक्षा। सुमित्रा ने कहा, घूंघट पहनना केवल समाज के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मसम्मान और भक्ति के लिए भी आवश्यक है। इससे आपके विचार और कर्म शुद्ध रहते हैं। गांव में बदलता वातावरण। धीरे धीरे गांव में सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल बन गया। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट उसकी मर्यादा और आचार का प्रतीक है। सुमित्रा की लंबी प्रार्थना। सुमित्रा ने एक लंबी प्रार्थना की। हे ईश्वर, मुझे और सभी महिलाओं को सम्मान, संयम, धैर्य और नैतिक शक्ति दो। हमारे कर्म और आचार हमारे घूंघट की तरह हमारी पहचान बने। इस प्रार्थना से गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। छोटी लड़की का परिवर्तन। पहली बार सुमित्रा से घूंघट का महत्व पूछने वाली छोटी लड़की अब समझदार और संयमी महिला बन गई। उसने अपने घर और समाज में सम्मान और मर्यादा बनाए रखने की कसम खाई। घर के कामों में आदर्श। सुमित्रा ने अपने घर के सभी काम संयम और भक्ति के साथ किए। उसका घूंघट हर समय उसकी मर्यादा और आत्मसंयम को दर्शाता। घर के लोग देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने कर्मों में संयम और शांति का पालन किया। गांव में उत्सव और आदर्श।
एक बड़े गांव उत्सव में सुमित्रा ने घूंघट पहनकर सभी महिलाओं को यह संदेश दिया कि घूंघट केवल दिखावे का नहीं, बल्कि संयम और सम्मान का प्रतीक है। महिलाओं का समूह। गांव की महिलाएं अब सुमित्रा के नेतृत्व में घूंघट पहनने और नैतिकता बनाए रखने लगी। इससे गांव में संयम और सामाजिक मर्यादा बढ़ी। समाज में बदलाव। गांव में बदलाव नजर आने लगा। लोग देख रहे थे कि महिलाओं का घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता और मर्यादा बनाए रखने का मार्ग है। सुमित्रा की शिक्षा जारी। सुमित्रा ने बच्चों और युवतियों को घूंघट पहनने का महत्व समझाया और कहा कि यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि संयम, भक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। भक्ति और घूंघट। सुमित्रा ने बताया कि घूंघट पहनना ईश्वर के प्रति भक्ति का भी प्रतीक है। जब महिला संयम और मर्यादा बनाए रखती है, तो उसका जीवन ईश्वर के मार्ग पर चलता है। घर और समाज में आदर्श। सुमित्रा के घर में सम्मान, संयम और नैतिकता का वातावरण बन गया। गांव के लोग भी इसका पालन करने लगे। उत्सव में बच्चों की शिक्षा। सुमित्रा ने गांव के बच्चों को भी घूंघट के महत्व और संयम का महत्व समझाया। बच्चों ने सम्मान, मर्यादा और नैतिकता सीखना शुरू किया। प्रार्थना और आशीर्वाद। सुमित्रा ने सबके सामने प्रार्थना की कि सभी महिलाएं सम्मान, संयम और भक्ति का पालन करें। उसका घूंघट सभी के लिए आध्यात्मिक और नैतिक प्रेरणा बन गया। गांव में सुमित्रा की प्रतिष्ठा। सुमित्रा की छवि गांव में आदर्श बन गई। हर कोई जान गया कि घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मर्यादा और संयम का प्रतीक है। लोग उसका सम्मान करने लगे और महिलाएं उसके अनुभवों से प्रेरित हुईं। महिलाओं की सभा। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं की एक बड़ी सभा रखी। उसने विस्तार से बताया कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और नैतिक आदर्शों को बनाए रखने का मार्ग है। सभी महिलाओं ने ध्यान से सुना और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। छोटी लड़की की सिखाई बातें। पहली बार घूंघट का महत्व पूछने वाली लड़की अब समझदार बन गई थी। उसने गांव की अन्य युवतियों को समझाया कि घूंघट पहनना संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है, जिससे समाज में शांति और मर्यादा बनी रहती है। घर में आदर्श जीवन। सुमित्रा ने घर के सभी काम संयम, भक्ति और शांति के साथ किए। उसका घूंघट हर समय उसके आचार और मर्यादा का प्रतीक था। परिवार के सभी सदस्य उससे प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने कर्मों में संयम बनाए रखा। गांव में उत्सव का महत्व। गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सुमित्रा ने घूंघट पहनकर सभी महिलाओं को दिखाया कि सम्मान, संयम और भक्ति हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे गांव में नैतिकता और मर्यादा का वातावरण बना। घूंघट और आत्मविश्वास। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनने से महिला सशक्त और संयमी बनती है। यह केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मर्यादा और भक्ति का प्रतीक है। पुरुषों के दृष्टिकोण में बदलाव। कुछ पुरुष पहले घूंघट को केवल परंपरा मानते थे, लेकिन सुमित्रा की शिक्षाओं और आदर्श व्यवहार से उन्होंने जाना कि घूंघट पहनने वाली महिला समाज में संयम और सम्मान बनाए रखती है। युवा महिलाओं का परिवर्तन। गांव की युवतियां अब घूंघट पहनने और संयम बनाए रखने लगी। उन्होंने देखा कि इससे उनका आत्मसम्मान और समाज में मान्यता बढ़ती है। उत्सव में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा ने एक बड़े उत्सव में घूंघट पहनकर सम्मान और संयम का उदाहरण दिया। गांव के लोग उसकी भक्ति और नैतिकता की सराहना करने लगे।
बच्चों के लिए शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को घूंघट का महत्व और संयम का मूल्य समझाया। बच्चों ने देखा कि घूंघट पहनने वाली महिला अपने कर्म और आचरण से समाज में आदर्श स्थापित करती है। गांव में बदलती सोच। धीरे धीरे गांव की सभी महिलाएं और पुरुष घूंघट की आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति को समझने लगे। इससे गांव में सम्मान, शांति और सामाजिक मर्यादा बढ़ी। सुमित्रा की लंबी प्रार्थना। सुमित्रा ने सभी के सामने लंबी प्रार्थना की कि सभी महिलाओं को सम्मान, संयम, भक्ति और नैतिक शक्ति मिले। उसका घूंघट सभी के लिए आध्यात्मिक और नैतिक प्रेरणा बन गया। सामाजिक संदेश। सुमित्रा ने कहा कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में नैतिक और आध्यात्मिक पहचान बनाए रखने का मार्ग है। महिलाओं का समूह। सुमित्रा के नेतृत्व में महिलाओं का समूह बना। वे सम्मान, संयम और नैतिकता को बनाए रखने लगी। गांव में अब व्यवहार और मर्यादा का माहौल था। परिवार में सम्मान। सुमित्रा के परिवार ने भी उसके आदर्शों को अपनाया। उसके पति और बच्चे अब सम्मान, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। गांव में बदलाव का असर। गांव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट उसकी मर्यादा, आत्मसम्मान और संयम का प्रतीक है। बच्चों की शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को घूंघट और संयम का महत्व बताया। उन्होंने देखा कि महिला का व्यवहार और आचार व्यवहार सबसे बड़ा आदर्श है। उत्सव में प्रेरणा। सुमित्रा ने उत्सव में घूंघट पहनकर महिलाओं और पुरुषों को यह संदेश दिया कि सम्मान और संयम हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। घूंघट और भक्ति का संदेश। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। गांव में स्थायी बदलाव। गांव में अब सम्मान, संयम, नैतिकता और भक्ति का वातावरण कायम हो गया। सुमित्रा का घूंघट सभी के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेरणा बन गया। सुमित्रा की ध्यान साधना। सुमित्रा हर शाम नदी के किनारे बैठकर ध्यान करती। उसका घूंघट हमेशा चेहरे पर रहता, जिससे आत्मसंयम और भक्ति की ऊर्जा गांव में फैलती। लोग दूर से आते और देखते कि कैसे संयमित जीवन महिलाओं को समाज में आदर्श बनाता है। उत्सव की तैयारी। गांव में त्योहार आया। सुमित्रा ने महिलाओं को सम्मान और संयम का पाठ पढ़ाते हुए घूंघट पहनने की सलाह दी। महिलाएं उत्साहित हो गईं और अपने घूंघट को सजाया। गांव में नैतिकता और मर्यादा का माहौल बन गया। बच्चों की सीख। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। बच्चे ध्यान से सुनते और सीखने का प्रयास करते। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा का परिवार अब उसके आदर्शों का पालन करने लगा। घर में सम्मान, शांति और संयम का वातावरण था। परिवार के सभी सदस्य देखकर खुश हुए कि महिला का घूंघट उसके व्यवहार और मर्यादा का प्रतीक बन गया। गांव में समाज सुधार। सुमित्रा की शिक्षाओं और उदाहरण से गांव में समानता, नैतिकता और मर्यादा बढ़ी। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि संयम और समाज में आदर्श बनाए रखने का मार्ग है। महिला सशक्तिकरण का संदेश। सुमित्रा ने महिलाओं को समझाया कि घूंघट पहनने से वह कमजोर नहीं होती, बल्कि यह उसे आत्मशक्ति, संयम और समाज में आदर्श बनाने की शक्ति देता है। उत्सव में आदर्श व्यवहार। एक बड़े उत्सव में सुमित्रा ने अपने घूंघट के माध्यम से सम्मान और भक्ति का उदाहरण दिया।
गांव के लोग उसकी नैतिकता की प्रशंसा करने लगे। युवतियों के लिए मार्गदर्शन। सुमित्रा ने युवतियों को सिखाया कि घूंघट पहनना संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह उन्हें समाज में आदर्श और सम्मानित बनाता है। गांव में स्थायी बदलाव। धीरे धीरे गांव में महिलाओं और पुरुषों की सोच बदल गई। सम्मान, संयम और मर्यादा अब गांव की पहचान बन गई। प्रार्थना और भक्ति का अभ्यास। सुमित्रा ने लंबी प्रार्थना की कि सभी महिलाओं को सम्मान, संयम और नैतिक शक्ति मिले। उसका घूंघट अब सभी के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेरणा बन गया। सुमित्रा की प्रेरक सुबह। सुमित्रा हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करती। उसका घूंघट चेहरे पर होता, जिससे आत्मसंयम और भक्ति का भाव और अधिक स्पष्ट होता। गांव की महिलाएं और बच्चे दूर से आते और देखते कि कैसे संयम और मर्यादा जीवन को सुंदर बनाते हैं। उत्सव की तैयारी। गांव में बड़ा उत्सव आने वाला था। सुमित्रा ने सभी महिलाओं को समझाया कि घूंघट पहनकर सम्मान और संयम बनाए रखना जरूरी है। सभी महिलाएं उत्साहित हो गईं और अपने घूंघट को सजाया। बच्चों की शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को बताया कि घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। बच्चे ध्यान से सुनते और सीखने की कोशिश करते। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा का परिवार अब उसके आदर्शों का पालन करने लगा। घर में सम्मान, संयम और शांति का वातावरण था। उसका घूंघट हर समय उसकी मर्यादा और नैतिकता को दर्शाता। गांव में सामाजिक बदलाव। सुमित्रा की शिक्षाओं से गांव में सम्मान और नैतिकता का वातावरण बन गया। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनाए रखने का प्रतीक है। महिलाओं की सभा। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं की सभा रखी। उसने उन्हें विस्तार से समझाया कि घूंघट पहनना आत्मसम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। सभी महिलाएं प्रभावित हुईं और इसे अपनाने का संकल्प लिया। घूंघट और आत्मशक्ति। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनने से महिला सशक्त और संयमी बनती है। यह केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भक्ति का प्रतीक है। पुरुषों की सोच में बदलाव। कुछ पुरुष पहले घूंघट को केवल परंपरा मानते थे, लेकिन सुमित्रा के आदर्श व्यवहार और शिक्षाओं से उन्होंने जाना कि घूंघट पहनने वाली महिला समाज में आदर्श और सम्मान बनाए रखती है। बच्चों के लिए आदर्श। सुमित्रा ने बच्चों को घूंघट का महत्व और संयम का मूल्य समझाया। उन्होंने देखा कि महिला का व्यवहार और आचार व्यवहार सबसे बड़ा आदर्श है। उत्सव में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा ने उत्सव में घूंघट पहनकर महिलाओं और पुरुषों को यह संदेश दिया कि सम्मान और संयम हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। भक्ति और घूंघट। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। परिवार में सम्मान और अनुशासन। सुमित्रा के परिवार ने उसके आदर्शों को अपनाया। उसके पति और बच्चे अब सम्मान, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। गांव में बदलाव। गांव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। लोग देख रहे थे कि महिला का घूंघट उसकी मर्यादा, आत्मसम्मान और संयम का प्रतीक है। बच्चों को शिक्षा देना। सुमित्रा ने बच्चों को घूंघट और संयम का महत्व बताया। उन्होंने देखा कि महिला का व्यवहार और आचार व्यवहार सबसे बड़ा आदर्श है। उत्सव में प्रेरणा देना।
सुमित्रा ने उत्सव में घूंघट पहनकर महिलाओं और पुरुषों को यह संदेश दिया कि सम्मान और संयम हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। नैतिकता और मर्यादा का संदेश। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना केवल दिखावा नहीं, बल्कि नैतिकता, मर्यादा और समाज में आदर्श बनाए रखने का मार्ग है। युवतियों का नेतृत्व। सुमित्रा ने युवतियों को सिखाया कि घूंघट पहनना संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह उन्हें समाज में आदर्श और सम्मानित बनाता है। घर में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा के घर में अब सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल था। परिवार के सभी सदस्य देखकर खुश हुए कि महिला का घूंघट उसके व्यवहार और मर्यादा का प्रतीक बन गया। गांव में स्थायी बदलाव। धीरे धीरे गांव में महिलाओं और पुरुषों की सोच बदल गई। सम्मान, संयम और मर्यादा अब गांव की पहचान बन गई। प्रार्थना और भक्ति का अभ्यास। सुमित्रा ने लंबी प्रार्थना की कि सभी महिलाओं को सम्मान, संयम और नैतिक शक्ति मिले। उसका घूंघट अब सभी के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेरणा बन गया। युवा महिलाओं का प्रेरणा स्रोत। गांव की युवतियां अब घूंघट पहनने और संयम बनाए रखने लगी। उन्होंने देखा कि इससे उनका आत्मसम्मान और समाज में मान्यता बढ़ती है। उत्सव में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा ने एक बड़े उत्सव में घूंघट पहनकर सम्मान और भक्ति का उदाहरण दिया। गांव के लोग उसकी नैतिकता की सराहना करने लगे। सामाजिक संदेश। सुमित्रा ने कहा कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में नैतिक और आध्यात्मिक पहचान बनाए रखने का मार्ग है। महिलाओं का समूह। सुमित्रा के नेतृत्व में महिलाओं का समूह बना। वे सम्मान, संयम और नैतिकता को बनाए रखने लगी। गांव में अब व्यवहार और मर्यादा का माहौल था। परिवार में आदर्श। सुमित्रा के परिवार ने भी उसके आदर्शों को अपनाया। उसके पति और बच्चे अब सम्मान, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। गांव में बदलाव का असर। गांव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट उसकी मर्यादा, आत्मसम्मान और संयम का प्रतीक है। बच्चों को शिक्षा देना। सुमित्रा ने बच्चों को घूंघट और संयम का महत्व बताया। उन्होंने देखा कि महिला का व्यवहार और आचार व्यवहार सबसे बड़ा आदर्श है। उत्सव में प्रेरणा देना। सुमित्रा ने उत्सव में घूंघट पहनकर महिलाओं और पुरुषों को यह संदेश दिया कि सम्मान और संयम हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। और संयम का संदेश। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। गांव में स्थायी बदलाव। गांव में अब सम्मान, संयम, नैतिकता और भक्ति का वातावरण कायम हो गया। सुमित्रा का घूंघट सभी के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेरणा बन गया। घूंघट पहनना गलत नहीं। सुमित्रा ने सभी महिलाओं को समझाया, बेटियों, घूंघट पहनना कभी भी गलत नहीं होता। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जो महिला घूंघट पहनती है, वह अपने और अपने परिवार के लिए समान सम्मान और नैतिक आदर्श बनाए रखती है। समाज में आदर्श उदाहरण। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि घूंघट पहनना केवल दिखावा है। सुमित्रा ने सबको बताया कि यह पूरी तरह से सही और सम्मानजनक है। घूंघट पहनने वाली महिला नैतिकता और संयम का उदाहरण बनती है। युवतियों को प्रेरणा। सुमित्रा ने युवतियों को समझाया कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं है। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे समाज में आदर्श बनती हैं।
कई युवतियां इसके बाद गर्व से घूंघट पहनने लगी। उत्सव में सम्मान। गांव में उत्सव के दौरान सुमित्रा ने अपने घूंघट के माध्यम से सम्मान और नैतिक आदर्श दिखाए। लोगों ने समझा कि घूंघट पहनना किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, बल्कि सशक्त और आदर्श बनने का तरीका है। बच्चों की शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को बताया कि घूंघट पहनना बिल्कुल सही है और इसमें कोई शर्म या गलत बात नहीं। यह केवल सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। परिवार में आदर्श। सुमित्रा के परिवार ने भी इस संदेश को अपनाया। उसका घूंघट अब सम्मान, मर्यादा और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। परिवार के सभी सदस्य इसे सही और आदर्श व्यवहार मानने लगे। सामाजिक संदेश फैलाना। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को बताया कि घूंघट पहनना कोई बुरा या गलत काम नहीं है। यह नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को बनाए रखने का मार्ग है। महिलाओं की सभा। सुमित्रा ने महिलाओं की सभा में कहा कि घूंघट पहनना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। इससे सम्मान और संयम का संदेश पूरे गांव में फैलता है। युवाओं का समझना। युवतियां अब समझने लगी कि घूंघट पहनना सही और सम्मानजनक है। इससे उनके जीवन में संयम और आत्मसम्मान बना रहता है। प्रार्थना में संदेश। सुमित्रा ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, हमें और सभी महिलाओं को यह समझने की शक्ति दो कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि आदर्श, संयम और भक्ति का प्रतीक है। उत्सव में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा ने उत्सव में घूंघट पहनकर सम्मान और नैतिक आदर्श दिखाए। गांव के लोग अब समझ गए कि घूंघट पहनना कोई गलती नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनाने का तरीका है। घर में आदर्श। सुमित्रा ने घर में घूंघट पहनकर आत्मसम्मान और मर्यादा बनाए रखी। परिवार के सभी सदस्य इसे सही और गर्व की बात मानने लगे। गांव में स्थायी संदेश। गांव में धीरे धीरे यह समझ फैल गई कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। युवाओं को प्रेरित करना। सुमित्रा ने युवाओं को सिखाया कि घूंघट पहनना गलत नहीं है, बल्कि यह उनकी मर्यादा और समाज में आदर्श बनने की पहचान है। बच्चों के लिए शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनना बिल्कुल सही है और इसमें कोई शर्म या गलती नहीं। यह सम्मान और नैतिकता का प्रतीक है। महिलाओं का नेतृत्व। गांव की महिलाएं अब सुमित्रा के नेतृत्व में घूंघट पहनने और संयम बनाए रखने लगी। उन्होंने समझा कि घूंघट पहनना सही और आदर्श है। उत्सव में सम्मान। सुमित्रा ने उत्सव में महिलाओं और पुरुषों को दिखाया कि घूंघट पहनना कोई गलती नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान की बात है। भक्ति और संयम। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा के घर में सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल बन गया। उसका घूंघट अब सही और गर्व की पहचान बन गया। गांव में स्थायी बदलाव। गांव में अब सभी समझ गए कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और नैतिकता बनाए रखने का मार्ग है। सुमित्रा का घूंघट सभी के लिए आदर्श और प्रेरणा बन गया। सुमित्रा की सुबह की प्रार्थना। सुमित्रा हर सुबह सूर्योदय के समय उठकर ध्यान करती। उसका घूंघट हमेशा चेहरे पर रहता। वह प्रार्थना करती, हे ईश्वर, हमें और सभी महिलाओं को यह समझने की शक्ति दो कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि आदर्श और सम्मान का प्रतीक है।
गांव की महिलाएं और बच्चे दूर से आते और देखकर सीखते कि संयम और मर्यादा जीवन को सुंदर बनाते हैं। उत्सव की तैयारी। गांव में त्योहार का माहौल था। सुमित्रा ने महिलाओं को समझाया कि घूंघट पहनना सही है और इसमें कोई गलत बात नहीं। महिलाएं गर्व से अपने घूंघट सजाती और संयम बनाए रखने का संकल्प करती। बच्चों को शिक्षा देना। सुमित्रा ने बच्चों को बताया कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। बच्चों ने ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। परिवार में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा का परिवार अब उसके आदर्शों का पालन करने लगा। घर में सम्मान, संयम और शांति का वातावरण बन गया। उसका घूंघट हर समय उसकी मर्यादा और नैतिकता को दर्शाता। समाज में बदलाव। सुमित्रा की शिक्षाओं से गांव में सम्मान और नैतिकता का माहौल बन गया। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनाए रखने का प्रतीक है। महिलाओं की सभा। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं की सभा रखी। उसने उन्हें विस्तार से समझाया कि घूंघट पहनना आत्मसम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। सभी महिलाएं प्रभावित हुईं और इसे अपनाने का संकल्प लिया। घूंघट और आत्मशक्ति। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनने से महिला सशक्त और संयमी बनती है। यह केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भक्ति का प्रतीक है। पुरुषों की सोच में बदलाव। कुछ पुरुष पहले घूंघट को केवल परंपरा मानते थे। सुमित्रा के आदर्श व्यवहार और शिक्षाओं से उन्होंने जाना कि घूंघट पहनने वाली महिला समाज में आदर्श और सम्मान बनाए रखती है। युवाओं के लिए आदर्श। सुमित्रा ने युवाओं को समझाया कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। युवतियां इसे गर्व से अपनाने लगी। उत्सव में आदर्श उदाहरण। सुमित्रा ने उत्सव में अपने घूंघट के माध्यम से सम्मान और नैतिक आदर्श दिखाए। गांव के लोग अब समझ गए कि घूंघट पहनना गलत नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनने का मार्ग है। घर में आदर्श जीवन। सुमित्रा ने घर में घूंघट पहनकर आत्मसम्मान और मर्यादा बनाए रखी। परिवार के सभी सदस्य इसे सही और आदर्श व्यवहार मानने लगे। गांव में स्थायी संदेश। गांव में धीरे धीरे यह समझ फैल गई कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान और संयम का प्रतीक है। युवाओं को प्रेरित करना। सुमित्रा ने युवाओं को सिखाया कि घूंघट पहनना गलत नहीं है, बल्कि यह उनकी मर्यादा और समाज में आदर्श बनने की पहचान है। बच्चों के लिए शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनना बिल्कुल सही है और इसमें कोई शर्म या गलती नहीं। यह सम्मान और नैतिकता का प्रतीक है। महिलाओं का नेतृत्व। गांव की महिलाएं अब सुमित्रा के नेतृत्व में घूंघट पहनने और संयम बनाए रखने लगी। उन्होंने समझा कि घूंघट पहनना सही और आदर्श है। उत्सव में सम्मान। सुमित्रा ने उत्सव में महिलाओं और पुरुषों को दिखाया कि घूंघट पहनना कोई गलती नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान की बात है। भक्ति और संयम। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा के घर में सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल बन गया। उसका घूंघट अब सही और गर्व की पहचान बन गया। गांव में स्थायी बदलाव। गांव में अब सभी समझ गए कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और नैतिकता बनाए रखने का मार्ग है। सुमित्रा का प्रेरक संदेश।
सुमित्रा ने गांव की महिलाओं और बच्चों को कहा, बेटियों, घूंघट पहनना कभी भी गलत नहीं होता। यह आपके आत्मसम्मान, संयम और समाज में आदर्श बनने का प्रतीक है। इसे गर्व से अपनाओ और अपने जीवन में नैतिकता बनाए रखो। सुमित्रा की सुबह का ध्यान। सुमित्रा हर सुबह सूर्योदय के समय उठकर ध्यान करती। उसका घूंघट हमेशा चेहरे पर रहता। वह प्रार्थना करती, हे ईश्वर, हमें यह समझने की शक्ति दो कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि आदर्श और सम्मान का प्रतीक है। गांव की महिलाएं और बच्चे दूर से आते और देखते कि संयम और मर्यादा जीवन को सुंदर बनाते हैं। उत्सव की तैयारी। गांव में बड़ा त्योहार आने वाला था। सुमित्रा ने महिलाओं को समझाया कि घूंघट पहनना सही है और इसमें कोई गलत बात नहीं। महिलाएं गर्व से अपने घूंघट सजाती और संयम बनाए रखने का संकल्प लेती। बच्चों को शिक्षा देना। सुमित्रा ने बच्चों को बताया कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। बच्चों ने ध्यान से सुना और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। परिवार में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा का परिवार अब उसके आदर्शों का पालन करने लगा। घर में सम्मान, संयम और शांति का वातावरण बन गया। उसका घूंघट हर समय उसकी मर्यादा और नैतिकता को दर्शाता। समाज में बदलाव। सुमित्रा की शिक्षाओं से गांव में सम्मान और नैतिकता का माहौल बन गया। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनाए रखने का प्रतीक है। महिलाओं की सभा। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं की सभा रखी। उसने उन्हें विस्तार से समझाया कि घूंघट पहनना आत्मसम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। सभी महिलाएं प्रभावित हुईं और इसे अपनाने का संकल्प लिया। घूंघट और आत्मशक्ति। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनने से महिला सशक्त और संयमी बनती है। यह केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भक्ति का प्रतीक है। पुरुषों की सोच में बदलाव। कुछ पुरुष पहले घूंघट को केवल परंपरा मानते थे। सुमित्रा के आदर्श व्यवहार और शिक्षाओं से उन्होंने जाना कि घूंघट पहनने वाली महिला समाज में आदर्श और सम्मान बनाए रखती है। युवाओं के लिए आदर्श। सुमित्रा ने युवाओं को समझाया कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। युवतियां इसे गर्व से अपनाने लगी। उत्सव में आदर्श उदाहरण। सुमित्रा ने उत्सव में अपने घूंघट के माध्यम से सम्मान और नैतिक आदर्श दिखाए। गांव के लोग अब समझ गए कि घूंघट पहनना गलत नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनने का मार्ग है। घर में आदर्श जीवन। सुमित्रा ने घर में घूंघट पहनकर आत्मसम्मान और मर्यादा बनाए रखी। परिवार के सभी सदस्य इसे सही और आदर्श व्यवहार मानने लगे। गांव में स्थायी संदेश। गांव में धीरे धीरे यह समझ फैल गई कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान और संयम का प्रतीक है। युवाओं को प्रेरित करना। सुमित्रा ने युवाओं को सिखाया कि घूंघट पहनना गलत नहीं है, बल्कि यह उनकी मर्यादा और समाज में आदर्श बनने की पहचान है। बच्चों के लिए शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनना बिल्कुल सही है और इसमें कोई शर्म या गलती नहीं। यह सम्मान और नैतिकता का प्रतीक है। महिलाओं का नेतृत्व। गांव की महिलाएं अब सुमित्रा के नेतृत्व में घूंघट पहनने और संयम बनाए रखने लगी। उन्होंने समझा कि घूंघट पहनना सही और आदर्श है। उत्सव में सम्मान। सुमित्रा ने उत्सव में महिलाओं और पुरुषों को दिखाया कि घूंघट पहनना कोई गलती नहीं,
बल्कि गर्व और सम्मान की बात है। भक्ति और संयम। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा के घर में सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल बन गया। उसका घूंघट अब सही और गर्व की पहचान बन गया। गांव में स्थायी बदलाव। गांव में अब सभी समझ गए कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और नैतिकता बनाए रखने का मार्ग है। सुमित्रा का प्रेरक संदेश। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं और बच्चों को कहा, बेटियों, घूंघट पहनना कभी भी गलत नहीं होता। यह आपके आत्मसम्मान, संयम और समाज में आदर्श बनने का प्रतीक है। इसे गर्व से अपनाओ और अपने जीवन में नैतिकता बनाए रखो। सुमित्रा की सुबह की भक्ति। सुमित्रा हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और प्रार्थना करती। उसका घूंघट चेहरे पर था, जिससे उसका आत्मसम्मान और संयम और स्पष्ट दिखता। गांव की महिलाएं और बच्चे दूर से आते और देखते कि कैसे संयम और मर्यादा जीवन को सुंदर बनाते हैं। उत्सव की तैयारी। गांव में एक बड़ा उत्सव आने वाला था। सुमित्रा ने सभी महिलाओं को समझाया कि घूंघट पहनना बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलत बात नहीं। महिलाएं गर्व से अपने घूंघट सजाती और संयम बनाए रखने का संकल्प करती। बच्चों को शिक्षा देना। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। बच्चे ध्यान से सुनते और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते। परिवार में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा का परिवार अब उसके आदर्शों का पालन करने लगा। घर में सम्मान, संयम और शांति का वातावरण बन गया। उसका घूंघट हर समय उसकी मर्यादा और नैतिकता को दर्शाता। समाज में बदलाव। सुमित्रा की शिक्षाओं से गांव में सम्मान और नैतिकता का वातावरण बन गया। लोग समझ गए कि महिला का घूंघट केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनाए रखने का प्रतीक है। महिलाओं की सभा। सुमित्रा ने महिलाओं की सभा में कहा कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं है। यह केवल सम्मान, संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। सभी महिलाएं प्रेरित हुईं और इसे अपनाने का संकल्प लिया। घूंघट और आत्मशक्ति। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनने से महिला सशक्त और संयमी बनती है। यह केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भक्ति का प्रतीक है। पुरुषों की सोच में बदलाव। कुछ पुरुष पहले घूंघट को केवल परंपरा मानते थे। सुमित्रा के आदर्श व्यवहार और शिक्षाओं से उन्होंने जाना कि घूंघट पहनने वाली महिला समाज में आदर्श और सम्मान बनाए रखती है। युवाओं के लिए आदर्श। सुमित्रा ने युवाओं को समझाया कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। युवतियां इसे गर्व से अपनाने लगी। उत्सव में आदर्श उदाहरण। सुमित्रा ने उत्सव में अपने घूंघट के माध्यम से सम्मान और नैतिक आदर्श दिखाए। गांव के लोग अब समझ गए कि घूंघट पहनना गलत नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनने का मार्ग है। घर में आदर्श जीवन। सुमित्रा ने घर में घूंघट पहनकर आत्मसम्मान और मर्यादा बनाए रखी। परिवार के सभी सदस्य इसे सही और आदर्श व्यवहार मानने लगे। गांव में स्थायी संदेश। गांव में धीरे धीरे यह समझ फैल गई कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान और संयम का प्रतीक है। युवाओं को प्रेरित करना। सुमित्रा ने युवाओं को सिखाया कि घूंघट पहनना गलत नहीं है।
बल्कि यह उनकी मर्यादा और समाज में आदर्श बनने की पहचान है। बच्चों के लिए शिक्षा। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनना बिल्कुल सही है और इसमें कोई शर्म या गलती नहीं। यह सम्मान और नैतिकता का प्रतीक है। महिलाओं का नेतृत्व। गांव की महिलाएं अब सुमित्रा के नेतृत्व में घूंघट पहनने और संयम बनाए रखने लगी। उन्होंने समझा कि घूंघट पहनना सही और आदर्श है। उत्सव में सम्मान। सुमित्रा ने उत्सव में महिलाओं और पुरुषों को दिखाया कि घूंघट पहनना कोई गलती नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान की बात है। भक्ति और संयम। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह महिला को समाज में सशक्त और आदर्श बनाता है। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा के घर में सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल बन गया। उसका घूंघट अब सही और गर्व की पहचान बन गया। गांव में स्थायी बदलाव। गांव में अब सभी समझ गए कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि सम्मान, संयम और नैतिकता बनाए रखने का मार्ग है। सुमित्रा का अंतिम प्रेरक संदेश। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं और बच्चों को कहा, बेटियों, घूंघट पहनना कभी भी गलत नहीं होता। यह आपके आत्मसम्मान, संयम और समाज में आदर्श बनने का प्रतीक है। इसे गर्व से अपनाओ और अपने जीवन में नैतिकता बनाए रखो। सुमित्रा का उद्देश्य समझाना। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं को बताया, बेटियों, घूंघट पहनने का मुख्य उद्देश्य सम्मान और संयम बनाए रखना है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि महिला के आत्मसम्मान और भक्ति का प्रतीक है। इसे पहनकर हम समाज में नैतिक आदर्श स्थापित करते हैं। घूंघट और आत्मसंयम। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट पहनना महिला को संयम सिखाता है। यह दिखाता है कि वह अपने और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति और सम्मान की निशानी है। समाज में आदर्श। सुमित्रा ने कहा कि घूंघट पहनने वाली महिला समाज में आदर्श बनती है। इससे बच्चे, युवतियां और पुरुष सभी सीखते हैं कि सम्मान और संयम जीवन की मूल बातें हैं। भक्ति का प्रतीक। सुमित्रा ने समझाया कि घूंघट केवल सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति भक्ति और आस्था का प्रतीक भी है। इसे पहनने से महिला का मन शांति और श्रद्धा से भर जाता है। आत्मसम्मान का संदेश। घूंघट पहनना महिलाओं को आत्मसम्मान का अनुभव कराता है। सुमित्रा ने कहा कि यह उन्हें सशक्त और आत्मविश्वासी बनाता है, जिससे वे समाज में आदर्श स्थापित कर सकती हैं। परिवार और समाज में आदर्श। सुमित्रा ने बताया कि घूंघट पहनने से परिवार में सम्मान और अनुशासन बढ़ता है। परिवार और गांव दोनों में महिलाएं आदर्श और प्रेरणा बनती हैं। बच्चों को शिक्षा देना। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनने का उद्देश्य केवल परंपरा नहीं, बल्कि नैतिकता और सम्मान का प्रतीक है। इससे बच्चे सम्मान और संयम सीखते हैं। महिलाओं का गर्व। सुमित्रा ने महिलाओं को प्रेरित किया कि घूंघट पहनना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। यह उन्हें समाज में आदर्श और सशक्त महिला बनाता है। उत्सव में संदेश। त्योहार के दौरान सुमित्रा ने महिलाओं को घूंघट पहनकर यह संदेश दिया कि सम्मान, संयम और भक्ति का मूल उद्देश्य घूंघट पहनने में निहित है। पुरुषों के लिए सीख। सुमित्रा ने पुरुषों को भी समझाया कि घूंघट पहनना गलत नहीं है। यह महिला की मर्यादा और समाज में आदर्श बनाने की प्रक्रिया है। युवाओं के लिए मार्गदर्शन। सुमित्रा ने युवतियों को कहा कि घूंघट पहनने का उद्देश्य उन्हें संयम,
आत्मसम्मान और आदर्श बनाना है। इसे गर्व से अपनाओ। परिवार में आदर्श जीवन। सुमित्रा के परिवार ने घूंघट पहनकर यह सीख लिया कि सम्मान और संयम बनाए रखना परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भक्ति और नैतिकता। सुमित्रा ने बताया कि घूंघट पहनना भक्ति, संयम और नैतिकता का प्रतीक है। इसे अपनाने से महिला का जीवन सशक्त और आदर्शपूर्ण बनता है। बच्चों के लिए प्रेरणा। सुमित्रा ने बच्चों को समझाया कि घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज में आदर्श बनाए रखने का माध्यम है। इससे वे सम्मान और संयम सीखते हैं। समाज में स्थायी बदलाव। गांव में सभी ने अब समझ लिया कि घूंघट पहनना कोई गलत बात नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण और आदर्शपूर्ण कार्य है। सुमित्रा का उदाहरण सबके लिए प्रेरणा बन गया। उत्सव में आदर्श व्यवहार। सुमित्रा ने उत्सव में घूंघट पहनकर सम्मान, संयम और भक्ति का आदर्श दिखाया। यह संदेश सबके दिलों में बैठ गया। महिलाओं का नेतृत्व। सुमित्रा के नेतृत्व में महिलाएं अब घूंघट पहनने और आदर्श व्यवहार अपनाने लगी। उन्होंने जाना कि घूंघट पहनना उनका अधिकार और गर्व है। परिवार और समाज में आदर्श। सुमित्रा के परिवार और गांव में अब सम्मान, संयम और नैतिकता का माहौल कायम हो गया। घूंघट पहनना सभी के लिए आदर्श और प्रेरणा बन गया। अंतिम संदेश। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं और बच्चों को अंतिम संदेश दिया। बेटियों, घूंघट पहनना कभी भी गलत नहीं होता। इसका उद्देश्य सम्मान, संयम, भक्ति और आदर्श स्थापित करना है। इसे गर्व से अपनाओ और अपने जीवन में नैतिकता बनाए रखो। कहानी का निष्कर्ष। सुमित्रा का घूंघट अब गांव के लिए सम्मान, संयम और भक्ति का प्रतीक बन गया। गांव के लोग समझ गए कि घूंघट पहनना कोई गलती नहीं, बल्कि समाज में आदर्श और नैतिक मूल्य बनाए रखने का मार्ग है। इस प्रकार सुमित्रा ने घूंघट के माध्यम से समाज में नैतिकता, सम्मान और आदर्श स्थापित किए। घूंघट की प्रथा की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जिन्हें हम व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में लागू कर सकते हैं। इसे मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। 1. सम्मान और मर्यादा का महत्व। घूंघट पहनना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि महिला और परिवार दोनों के सम्मान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सम्मान बनाए रखना जीवन का मूल मंत्र है। 2. संयम और आत्मनियंत्रण। घूंघट पहनने से महिला अपने व्यक्तिगत व्यवहार और समाज में व्यवहार में संयम रखती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि संयम और आत्मनियंत्रण से ही समाज में आदर्श बनता है। 3. नैतिकता और आदर्श जीवन। सुमित्रा जैसी महिला का चरित्र हमें बताता है कि सही और नैतिक रास्ता अपनाना हमेशा सम्मान और प्रेरणा देता है। घूंघट पहनना इस नैतिकता का प्रत्यक्ष प्रतीक बनता है। 4. भक्ति और आध्यात्मिकता। घूंघट केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि भक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भी प्रतीक है। कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन और समाज में नैतिकता जुड़ी हुई है। 5. सशक्त और आदर्श महिला बनना। कहानी से यह सीख मिलती है कि घूंघट पहनना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति और आदर्श का प्रतीक है। महिला इसका पालन करके समाज में प्रेरणा और आदर्श बन सकती है। संक्षिप्त सार। घूंघट की प्रथा की कहानी से हमें यह पता चलता है कि सम्मान, संयम और नैतिकता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परंपरा सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि जीवन में आदर्श और प्रेरणा देती है। भक्ति, सशक्तता और संयम के माध्यम से हम समाज में आदर्श स्थापित कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी कहानी घूंघट की प्रथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नई कहानियों की सूचना पाएं। आपके समर्थन से हम और भी प्रेरक और नैतिक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।